आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। तो आज हम बात करते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है, गैस्ट्राइटिस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको हम कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गैस्ट्राइटिस के बारे में कि गैस्ट्राइटिस क्या है। गैस्ट्राइटिस एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। क्या है? जीआई डिसऑर्डर है। ये क्या करता है, हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर जो म्यूकोजल लेयर प्रेजेंट होती है उसमें क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, इन्फ्लामेशन को डेवलप्ड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीसन के बारे में कि गैस्ट्राइटिस की डिफिनीसन क्या होती है। गैस्ट्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है या फिर म्यूकोजल लेयर होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। क्या होता है, सूजन आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस। तो इसको दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है। कैसे? एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, यानी कि जो भी सिम्टम्स होते हैं, जो डिजीज़ होती है, एक ही दो दिन में क्या होते हैं, सिम्टम्स शो कर देते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि कोई भी सिम्टम्स है या फिर डिजीज़ है 1 वीक से लेकर 2 वीक या फिर 1 मंथ या फिर 6 मंथ तक वो क्या होती, कंटिन्यू चलती रहती है और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने से वो क्या होते, आगे कन्वर्ट हो जाती है भयंकर डिजीज़ में, जैसे कि कैंसर है या अल्सरेटिव है, अदर डिजीज़ में क्या होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये जो गैस्ट्राइटिस है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। अब मैं बात करती हूँ गैस्ट्राइटिस के कॉजेज़ के बारे में कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस डेवलप्ड हो सकता है। तो कोई बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन होता है, एच पाइलोरी, जिसको क्या बोलते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पे लाइव रहता है, स्टमक के अंदर। जब स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो हमारी म्यूकस लाइनिंग होती है, जो म्यूकस की लेयर होती है स्टमक के अंदर, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन डेवलप्ड हो जाता है। जब इन्फेक्शन कॉज होता है तब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारे म्यूकस या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो हम इसका अगर जो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दें, इसका इलाज ना हो पाए, तो क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन है, ये जो इन्फ्लामेशन है, वो क्या होगा, अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सम पीपल स्टमक कैंसर, अगर जो इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, ये जो हमारा अल्सर है, इस अल्सर का अगर जो ट्रीटमेंट ना दिया जाए, प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, तो क्या होगा, ये पर्सन के अंदर क्या होगा, स्टमक कैंसर को डेवलप्ड कर देगा। इसमें क्या होगा, पर्सन के अंदर स्टमक कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बाइल रिफ्लेक्स के बारे में कि बाइल रिफ्लेक्सेस क्या होता है। बाइल रिफ्लेक्सेस में ये होता है कि जो हमारे स्टमक में जो कंटेंट होता है उसका क्या होना, बैक फ्लो होना, बार बार ऊपर नीचे आना, हमारा जो कंटेंट होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, वो क्या होता है, बार बार गले तक आना, उसको ही बाइल रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ए बैक फ्लो ऑफ बाइल इनटू द स्टमक फ्रॉम द बाइल ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक या फिर बाइल ट्रैक्ट होता है, स्टमक में जो कंटेंट होता है उसका क्या होना, बैक फ्लो होना, बार बार ऊपर नीचे आना और जाना। इसमें कौन कौन से ऑर्गन कनेक्ट होते हैं वो देखिए। इसमें लीवर कनेक्ट होता है और गॉल ब्लैडर होता है। ये क्या करते हैं, बाइल का या फिर HCl का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं, जिसमें है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रेस हो जाता है तो क्या वो खाली पेट रहते हैं, यानी कि जो फूड इनटेक है या फिर खाना है वो नहीं खाते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फूड ले लेते हैं, ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, बैक फ्लो होने लगता है, रिफ्लेक्सेस होने लगता है, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस डेवलप्ड हो सकता है।
या फिर हम सेकेंड नंबर की बात करें, रेगुलर यूज ऑफ एनाल्जेसिक लाइक एस्प्रिन। ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, डेली बेस पे एनाल्जेसिक्स को यूज करते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो म्यूकोजल लेयर होती है वो थिन हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव एल्कोहल यूज। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एल्कोहल को यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, जो बाइल जूस होता है या फिर HCl होता है उसके सिक्रेशन में क्या होता है, अफेक्ट होता है, प्रभाव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस डेवलप्ड हो सकता है, या फिर वो क्या करते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या फिर किसी पर्सन के अंदर विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है, या कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, उनकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्राइटिस डेवलप्ड हो सकता है। जैसे कि कुछ डिजीज़ और भी होती हैं, जैसे कि HIV है, एड्स है, या फिर कैंसर है। इन सब चीज़ों की वजह से भी गैस्ट्राइटिस डेवलप्ड हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि गैस्ट्राइटिस के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को गैस्ट्राइटिस हो गया है तो उसके सबसे पहले सिम्टम्स जो शो करेगा, नोजिया या फिर वोमिटिंग। रिकरेंट में क्या होगा, अपसेट स्टमक, जो भी स्टमक होगा वो क्या होगा, अपसेट होगा, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्ट लगेगा। और क्या सिम्टम्स शो होंगे, बर्निंग सेंसेशन होगा, स्टमक के अंदर जो होगा बर्निंग सा फील होगा। और क्या होगा, उसके बीच में जो भी हम मील लेते हैं या नाइट में ले रहे हैं या कभी भी ले रहे हैं, तब क्या होगा, इरिटेशन सा फील होगा, या फिर एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगा पर्सन के अंदर। इसमें जो मेन सिम्टम्स होता है वो ये भी होता है कि एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होना, या फिर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, और हिपिकस भी देखने को इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स और क्या हो सकते हैं। पर्सन के अंदर चेस्ट पेन भी देखने को मिल सकता है, स्टमक क्रैम्पिंग भी हो सकती है, फीवर एंड वीकनेस भी हो सकता है। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से पर्सन के अंदर फीवर देखने को मिलेगा। जब कोई भी पर्सन है उसका वोमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो क्या करेगा, वो फूड इनटेक कम करेगा या प्रॉपर डाइट नहीं लेगा, तो पर्सन के अंदर वीकनेस भी देखने को मिलेगा। जब पर्सन प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो उसके अंदर लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा और उसका वेट लॉस देखने को मिलेगा। और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, वोमिटिंग ब्लड और कॉफ़ी ग्राउंड लाइक मटेरियल्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होगा, अगर जो उसको वोमिटिंग हो रही तो वोमिटिंग में क्या ब्लड भी देखने को मिल सकता है। ये कब देखने को मिलेगा, जब किसी भी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा अल्सर हो जाएगा, स्टमक के अंदर जब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसमें क्या ब्लड देखने को मिलेगा, या फिर कॉफ़ी ग्राउंड लाइक मटेरियल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और पर्सन के अंदर ब्लैक टेरी स्टूल भी देखने को मिल सकता है। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पर्सन के अंदर ये पता किया जा सकता है कि पर्सन में गैस्ट्राइटिस डेवलप हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि हम ऐसे कौन से टेस्ट करवाएं जिससे ये पता लग सके कि गैस्ट्राइटिस पेशेंट के अंदर है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जब पर्सन आता है तो हम क्या करेंगे, टेक डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। अगर कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है या फिर कोई भी पर्सन हमको दिखाने के लिए आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री लेंगे वो डिटेल से लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए हम उसको एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट हम गैस्ट्राइटिस के पर्सन में कंप्लीट ब्लड काउंट को भी करवा सकते हैं, यानी कि जो CBC है इसका टेस्ट भी हम इसमें करवा सकते हैं। इसमें इवैल्यूएट किया जाता है कि एनीमिया तो पर्सन के अंदर प्रेजेंट नहीं है या फिर जो
लो ब्लड काउंट है वो तो कम नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें इवैल्यूएट करते हैं। ये डबल कंट्रास्ट बैरियम स्टडी, हम ये टेस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर हम एंडोस्कोपी भी करवा सकते हैं, या अदर टेस्ट जो होता है इसोफेगस गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, जो भी पर्सन होता है उसके अंदर ये चेक किया जाता है कि उसके पूरा इसोफेगस से लेकर स्टमक, ड्यूडेनम और इंटेस्टाइन, इन सभी पार्ट में कोई भी इन्फ्लामेशन या फिर अल्सरेशन का फॉर्मेशन तो नहीं है, इसको पूरा चेकआउट किया जाता है। देन हम स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, इसमें अदर चीज़ें भी देखा जा सकता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट तो नहीं है। ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं, ऑकल्ट टेस्ट भी हम इसमें करवाते हैं। और क्या करवा सकते हैं, इसमें कुछ ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, यूरिनलाइसिस भी करवा सकते हैं। लास्ट में हम क्या करवाते हैं, बायोप्सी, ये चेक करने के लिए कि गैस्ट्राइटिस में अगर जो कोई इम्प्रूवमेंट हो गया हो या डिजीज़ आगे बढ़ गई हो तो अल्सरेशन से कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो गई है, इसको चेक करने के लिए हम बायोप्सी लास्ट में करवाते हैं। अब मैं देखती हूँ मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में कि गैस्ट्राइटिस का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है। अगर किसी भी पर्सन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, जिसमें एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती हैं, एमॉक्सिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन, मेट्रोडिनाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन टू ट्रीट एच पाइलोरी। मतलब जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये सारी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। और हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में क्या होता है कि जो एसिड होती है, एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसको डिक्रीज़ किया जाता है, रेड्यूस किया जाता है। लाइक इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे, ओम्प्राजोल, रेबेप्राजोल या फिर पेंटाप्रोजोल, ये सारी ड्रग्स इसमें यूज़ की जाती हैं ताकि जो एसिड का फॉर्मेशन है उसको रेड्यूस किया जाए या फिर डिक्रीज़ किया जा सके। नेक्स्ट कुछ अदर ड्रग्स होती है जिसको बोलते हैं साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, जो हमारे स्टमक की म्यूकोजा होती है या फिर जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है उसकी एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है, सब सैलिसाइलेट टू प्रोटेक्ट होती, जो हमारी स्टमक की म्यूकोजा होती है वो क्या होती है, प्रोटेक्ट रहती है। और इसमें हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंटी एमेटिक्स ड्रग्स यूज कर सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन में वॉमिटिंग हो रही है या फिर नोज़िया सा फील हो रहा है तो उस पर्सन में हम एंटी एमेटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी उसका नोज़िया एंड वॉमिटिंग है उसको प्रिवेंट कर सकें। उसमें कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे, ओंडम। अगर किसी पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो उस पर्सन में हम क्या करेंगे, एनाल्जेसिक्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी पेन है उसमें रिलीफ हो सके। या कुछ अदर मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे दे सकते हैं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डाइट में लैक्टोज या फिर डेयरी डाइट ले रहे हैं या फिर कुछ ऐसे फूड ले रहे हैं जो हमारे म्यूकोजल लेयर को इरिटेटिंग कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, अवॉइड करना है, उनको डाइट में कम करना है। और कौन से, जैसे कि हमारे ग्लूटेन है या फिर वीट्स हैं, ये डाइट में क्या करना है, कम करना है, ऐसे पर्सन में अवॉइड करना है। इफ़ द गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाई पर्नीशियस एनीमिया, B12 विटामिन शॉर्ट्स विद। अगर जो किसी भी पर्सन के अंदर अगर जो विटामिन B12 की कमी से जो एनीमिया हो रहा है या फिर गैस्ट्राइटिस कॉज कर रहा है तो वो क्या होता है, पर्नीशियस गैस्ट्राइटिस होता है। तो उसको क्या करना है, डाइट में विटामिन B12 को एडवाइस करना है ताकि गैस्ट्राइटिस को ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस के सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। जब पर्सन को मेडिकल मैनेजमेंट से रिलीफ नहीं मिलता है या फिर गैस्ट्राइटिस को ट्रीट नहीं किया जा सकता है तब लास्ट ऑप्शन आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम कौन कौन सी सर्जरी करवा सकते हैं, गैस्ट्रिक रिसेक्शन या फिर हम बोलते हैं गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी। गैस्ट्रो
गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी में बी नेसेसरी टू ट्रीट पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर जो पर्सन के अंदर जो स्टमक होता है इसमें पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तब हम क्या करते हैं, गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी करवाते हैं ताकि जो गैस्ट्राइटिस है उसको ट्रीट किया जा सके। थैंक यू। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि गैस्ट्राइटिस क्या है।